अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ प्लांटिंग। आज का जो टॉपिक मेरा प्लांट है वो है समर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसे मैक्सिकन पटूनिया भी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ आती हैं, जैसे इसको रुलिया भी कहा जाता है, रुलिया प्लांट भी कहा जाता है। तो इस रुलिया प्लांट की जो मुख्तलिफ वैरायटी है उनमें रुलिया ट्यूबरोज़ा, रुलिया सिंप्लेक्स और इसके अलावा रुलिया ह्यूमिलेस जो है बहुत ही फेमस है। ये एक वाइल्ड पेरिनियल प्लांट है। सिर्फ सर्दी के 2-3 महीने में फ्लावरिंग नहीं देता है, इसके अलावा पूरा साल जो है आपको फ्लावरिंग देता रहता है। इसमें मुख्तलिफ कलर लगते हैं, जैसे पर्पल, वाइट और पिंक। तो मैं जो ये परचेज़ करके लाई हूँ, ये एक पे तो फूल खिल चुके हैं जिसके जो कलर है वो सफ़ेद है। और एक और भी मैंने पॉट ख़रीदा जो कि मुझे नर्सरी से तकरीबन 20 से 50 रुपए में मिल गया। तो जब आप इसको गर्मियों में ख़रीदते हैं, क्योंकि गर्मी का प्लांट है और गर्मी में इसका जो मौसम है पीक पर होता है, और ये नर्सरी से आपको इजीली अवेलेबल होते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो अगर आप लेकर आए हैं पॉट में, तो इसकी केयर बहुत ही आसान है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, यानी इसकी लंबाई जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, और तकरीबन 1 फुट तक जो है पॉट में, अगर छोटा पॉट है तो भी इसकी 1 फुट तक लंबाई पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो तकरीबन 1.5 फुट या 2 फुट तक इसकी लंबाई पहुंच जाती है। और ये डार्क वैरायटी है, यानी एक जो वाइल्ड प्लांट होता है वो उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ये डार्क वैरायटी वैरायटी है तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो इसके फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल एक फैक्ट्री का काम करते हैं, जैसे फ्लावर की कोई फैक्ट्री होती है और बहुत सारे फ्लावर्स लगना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके पॉट्स भी साथ साथ तैयार हो जाते हैं। और साथ ही साथ इसके फूल जो हैं जब खिलते हैं तो तकरीबन 10 से 12 बजे तक खिलते हैं। उसके बाद इसकी जो फूलों की खिलने की यानी जो रफ़्तार है वो कम होना शुरू हो जाती है। रात भर इसके बड्स तैयार होते हैं और सुबह में 12 बजे तक इसके फूल खिलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन फूलों की मुद्दत कम होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, और सारा साल आपको फ्लावरिंग देता रहेगा, सिवाय 2 महीनों के, यानी सर्दी के जो 2 महीने हैं उनमें ये फ्लावरिंग नहीं देता, डोरमेंसी में चला जाता है। तो आपने सिर्फ इसकी जो केयर करनी है वो ये करनी है कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और पानी का निकास बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी अगर आप पॉट में लेकर आए हैं तो उसके नीचे जो निकासी वाला उसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए। या अगर पानी रुक जाएगा तो देख सकते हैं कि कितना आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है नीचे से। इस तरह से रेत में अगर आप इसको लगाते हैं तो भी ये बहुत बेहतरीन चलता है। लेकिन इसको गर्मियों में आप पानी 2 दफ़ा देंगे और सर्दी में आप इसको एक बार पानी देंगे तो भी ये सही से चलता रहेगा। और आपको, अगर आप एक दफ़ा इस प्लांट को ले आए हैं तो इसके साथ ही साथ सीड भी तैयार होते जाते हैं, जो खुद ब खुद हवा से गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बहुत ही लाइट वेट है। और लाइट वेट होने की वजह से इनके नीचे जो सीड है, सीड पॉट बनता है, वो भी काफ़ी ही लाइट होता है, यानी हल्के हल्के इनके सीड्स होते हैं। और जैसे ही दूसरे गमले जो साथ रखे हुए गमले होते हैं, ये ज़मीन होती है, उसमें गिरते जाते हैं तो खुद ब खुद ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं ये लेकर आई हूँ, एक में तो फूल खिल चुके हैं और दूसरे में आप देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर का फूल है। इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कौन से रंग के फूल आएंगे। तो इसमें सिर्फ वाइट, पिंक और पर्पल ही फूल आते हैं, और जब फूल आते हैं तो एक के बाद काफ़ी सारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके लॉन और गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने में ये समर प्लांट बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप इसकी केयर अच्छी करते रहेंगे, यानी इसको फर्टिलाइज़ करते रहेंगे महीने में 1-2 बार, हर 15 दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको चाहिए होता है। और अगर सड़ी हुई गोबर खाद भी आप इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं साथ ही साथ, तो भी ये बिल्कुल ठीक प्लांट जो है आपकी ग्रोथ से रह जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इसकी, अगर आप पिंचिंग करना चाहते हैं या प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उससे भी एक ही पॉट में आपका प्लांट जो है वो काफ़ी बुशी हो जाता है। तो बुशी बनाने के लिए बस आप इसकी पिंचिंग करते रहें, और इसके जो सीड्स हैं वो साथ ही साथ निकालते जाएं। और अगर दूसरे पॉट में आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, वरना इसके सीड जो है वो आसानी से सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा
आपने जब भी इसको पानी देना है तो दिन में गर्मियों में 2 बार ज़रूर पानी देना है, क्योंकि अगर आप इसको पानी कम देते हैं तो इसकी पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, सर्दियों में आपने इसको पानी बहुत कम देना है, क्योंकि अगर सर्दियों में आप इसको 2 से 3 बार पानी देंगे तो ये अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाएगा। ऊपर से तो आपको ठीक दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर गल सड़ कर ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही कुछ टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।